हेलो एवरीवन। अगर आप एक पेरेंट हैं या एक टीचर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, बट मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, एक पेरेंट भी हूँ, और अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें मैं दोनों की सिचुएशन को समझ सकता हूँ। अभी हो क्या रहा है कि कोरोना के कारण से पिछले 3 से 4 महीने से स्कूल्स तो बंद हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही थी मोबाइल के थ्रू। कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ के पेरेंट्स को इशू है, मोबाइल नहीं है। बट यूजुअली अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, अगर मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल पे ना जाऊं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स अभी फ़ीस भी नहीं मांग रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में मैक्सिमम बच्चे जो थे, अगर आरटीई के स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए तो वो ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे थे। प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि हम स्टडी करा रहे हैं तो हमें फ़ीस लेनी चाहिए क्योंकि हमें अपने स्टाफ को भी पे करना है। और पेरेंट्स का कहना है कि हम पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से जा रहे हैं कोरोना के कारण, तो हमें फ़ीस पे नहीं करनी है। मतलब पेरेंट्स का कहना है कि नो स्कूल नो फ़ी, और टीचर्स का कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमको हमारी सैलरी होनी चाहिए। स्कूल्स का कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमको हमारा जो भी बच्चों की फ़ीस है वो मिलनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ छोटा सा एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पे कि हमको देखना चाहिए कि क्या हम कोई मिडवे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे स्कूल्स और टीचर्स, पेरेंट्स सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन सही लगता है तो प्लीज़ इस पे कमेंट करिएगा। अब अगर हम किसी नॉर्मल स्कूल की बात करें, मैं किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे बच्चे का स्कूल या फिर कोई पर्टिकुलर जिनको मैं जानता हूँ उनका स्कूल, कोई भी स्कूल जिसमें नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक क्लासेस चलती हैं, तो 1 से लेकर 12 क्लासेस, एंड देन नर्सरी, KG1 एंड KG2, टोटल 15 क्लासेस होती हैं। नर्सरी से लेकर 12 तक 15 क्लासेस होती हैं, और हर क्लास में एटलीस्ट 8 सेक्शंस, किसी में 6 सेक्शंस भी हो सकते हैं किसी स्कूल में। मान के चलते हैं कि 8 सेक्शंस हर क्लास के हैं। इन दिस केस हमारे पास 15 8 जा 120 सेक्शंस हो जाते हैं। और स्कूल्स में यूजुअली एक सेक्शन में 40 से 45 के बीच में बच्चे रखते हैं स्कूल्स में। एवरेज में अगर हम उसको 42 लेके चलें तो एक स्कूल में टोटल जो बच्चे होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, दैट आर 5040। राउंड फिगर में इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 5000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। अब अगर टीचर्स की बात करें तो उसी स्कूल में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ मिलाकर 200 तक टीचर होंगे। हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हों किसी स्कूल में, 200 से थोड़े ज़्यादा, 250-300 टीचर्स प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ। अब नॉन टीचिंग स्टाफ में जो लेबर स्टाफ है मैं उनको भी काउंट कर रहा हूँ, यानी कि पूरा जिनको स्कूल पे करता है। अगर ये 200 लोग हैं और इनकी मैं एवरेज सैलरी मानूँ 25,000, एवरेज, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरेज क्योंकि जो स्वीपर क्लास के लोग होंगे, ठीक है, जो सफाई करने वाले या गार्ड की ड्यूटी करने वाले हैं, उनकी सैलरी 6,000-8,000 से ऊपर नहीं होगी। और टीचर्स की सैलरी जो होगी वो 30-35 के आसपास होगी, मे बी कुछ टीचर्स की बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर एवरेज लेके चलें अप्रोक्स 25,000 रुपीज़ का इस तरीके से पे कर रहे हैं, 25,000 रुपीज़ सैलरी ये 200 लोगों को एवरेज में। ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली होता है 50 लाख रुपीज़ उनका एक महीने का खर्च आएगा इतने सारे लोगों को पे करने में। और अगर हम इन एवरेज 5000 स्टूडेंट्स से 1000 रुपीज़ मंथली फ़ीस लेते हैं तो ये अमाउंट भी होता है 50 लाख। मीन्स अगर अभी स्टूडेंट करंट सिनारियो में जो स्कूल की फ़ीस यूजुअली 1600 से लेके 2500 रुपये महीने तक होती है, अप टू 1500 से 2500 अलग अलग स्कूल्स में मंथली फ़ीस है। उसकी जगह पे अगर वो ऑन एन एवरेज 1000 या 1100-1200 चार्ज करते हैं, थोड़ा सा इसमें बढ़ा भी दूँ, हो सकता है स्टाफ ज़्यादा हो, तो उनके पास जितना फ़ीस से पैसा आएगा उससे वो अपने स्टाफ को आराम से पे कर सकते हैं। और ऐसा स्कूल को करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पैसे कम पड़ जाएं तो स्कूल अपने प्रीवियस
जो भी उनके इतने साल से, क्योंकि इतने साल से तो वो 1,000 फीस नहीं ले रहे हैं, इतने साल से तो वो इससे डबल फीस ले रहे हैं। मीन्स अगर वो साल में महीने में पे कर रहे हैं 50 लाख, तो वो महीने में कमा इसका डबल रहे हैं। दैट इज़ 2000 के हिसाब से लोगे तो 1 करोड़, मतलब 50 लाख रुपए तो वो अपना महीना बचा रहे हैं। मतलब साल में 6 करोड़ रुपए उनका बचा होगा पिछले साल की जो प्रॉफिट है। ठीक है, 6 करोड़ नहीं होगा, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके से और खर्चे कम कर दो तो भी साल में 2-3 करोड़ तो वो बचा रहे हैं। स्कूल वैसे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, बट जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आजकल नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो नहीं चलते, ये तो सबको पता है। ऑन पेपर चलते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे। सो इतना पैसा बचाने के बाद भी अगर वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे तो ये गलत है, और उस सैलरी के लिए पूरा पैसा हमसे मांग रहे हैं तो भी गलत है। अब क्यों गलत है वो भी देखते हैं। अब अगर हम एक स्कूल की फ़ीस को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो एक स्कूल की फ़ीस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। स्कूल में होता है ट्यूशन फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, लाइब्रेरी, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और भी कुछ मेंटेनेंस की चीज़ें होंगी, ये सब इंक्लूडेड है। अब इसको अगर हम अभी के सिनारियो के हिसाब से देखें, करंट सिनारियो के हिसाब से, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट पे गए, आपने राइस और दाल ऑर्डर किया, राइस और दाल खाया, ठीक है, बिल में आपको रोटी भी जोड़ के दे दिया गया। आपने बोला मैंने तो रोटी खाया नहीं है, तो वो बोलेंगे नहीं हमारे मेन्यू में था रोटी भी, आपने नहीं खाया फिर भी आपको उसका पे करना पड़ेगा, तो ये तो गलत है, ये आप भी जानते हैं। सिमिलरली अब अभी इसको सिनारियो को समझते हैं कि हम ट्यूशन फीस तो बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों की। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी जो हैं बहुत मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको पहले मोबाइल ठीक से चलाना नहीं आता था, वो मोबाइल चलाना सीख के, वीडियो बनाना सीख के, वीडियो पे लाइव जाके टीचर्स क्लास ले रहे हैं। रिस्पेक्ट है उनको मेरे साइड से, लेकिन ट्यूशन फीस हम आराम से पे कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे कंप्यूटर, हमारा बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा, कंप्यूटर तो उनके चल नहीं रहे, तो कंप्यूटर की फ़ीस हम क्यों दें? कंप्यूटर तो हमारा बच्चा सीख ही नहीं पा रहा। आप कंप्यूटर का जो सिलेबस भेज रहे हैं बिना प्रैक्टिकल के बच्चा कैसे सीख सकता है? आप एक वीडियो भेज देंगे इसमें ऐसे होता है ऐसे होता है, देख के तो नहीं सीख सकते जब तक हम सामने प्रैक्टिकल ना करें। ये तो कोई भी अच्छा टीचर आपको कंप्यूटर का बता देगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी। एक सिंगल बुक हमारे बच्चे ने लाइब्रेरी से नहीं ली है, क्योंकि स्कूल बंद तो लाइब्रेरी बंद। अगर स्टेशनरी की बात करें, इससे पहले तक जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल से उनको प्रिंटेड मटेरियल मिलते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे। अब वो असाइनमेंट्स मोबाइल पे आ रहे हैं, उसका प्रिंट आउट बल्कि हमको खर्चा करके खुद निकालना पड़ता है दुकान पे जाके, और फिर वो प्रिंट आउट कंप्लीट करा के फ़ोटो खींच के वापस टीचर को भेजना होता है। कंप्लीट ना करो तो स्कूल के साइड से आएगा कि आपके बच्चे ने असाइनमेंट नहीं किया। तो ये स्टेशनरी आइटम जो पहले स्कूल से मिलते थे, अब इस पर तो हमको खर्चा करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी स्कूल की बंद है। स्कूल्स तो ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लासेस बंद हैं, उनकी एडुकॉम की क्लासेस होती हैं वो बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो उनका कंजम्पशन कम हो गया है। मतलब जो महीने का उनका 4-5 लाख का बिल आता होगा मे बी, वो तो अब उनका मुश्किल से 30-40 हज़ार भी नहीं आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो वो पैसे बचा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस तो हमसे लेने का बनता नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो टोटली बंद है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का फ़ीस भी हमसे नहीं लेना बनता है। कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी गवर्नमेंट ने वैसे ही कह दिया है कि इस साल नहीं होंगी कोविड के चलते, कोई ग्रुप बना के रहना नहीं है। तो स्कूल अगर खुल भी गए, इन केस मान के चलिए कोरोना थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है और स्कूल खुल जाते हैं, तो भी ये कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो इस साल होने से रही, तो इसका फ़ीस लेना भी हमसे नहीं बनता है। अब ट्रांसपोर्ट में ये हो जाता है कि उनको अपने बस वालों को पे करना है, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे और 100 रुपये बढ़ा लीजिए, तब आपको 5000 बच्चों से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बस ड्राइवर या फिर कंडक्टर को भी वो बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर सिनारियो में देखा जाए तो स्कूल्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि स्कूल्स एक प्रॉपर कमेटी बना के अपनी फ़ीस को रेगुलेट करे कि हाँ हम, क्योंकि अगर स्कूल्स कहेंगे कि हम अपनी पूरी फ़ीस लेंगे तो वो तो पेरेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी फ़ीस देना, और वो लॉजिकल बात भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, ठीक है। किसी स्टेट में गवर्नमेंट बोल देती है कि स्कूल फ़ीस नहीं ले सकते, अब वो भी गलत बात है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगे, कुछ पेरेंट्स को कि फ़ीस देने के लिए क्यों बोल रहे हैं सर करके, बट फैक्ट तो ये भी है कि मान के चलिए कि आप कंटिन्यूसली फ़ीस नहीं पे करते हैं,
ठीक है। एज अ पेरेंट आप अब एज ए ह्यूमन बीइंग सोचिए, अगर आप कंटिन्यूसली फीस पे नहीं करते हैं तो स्कूल तो प्रॉफिट पे जाए चाहे लॉस में जाए, वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देगा। और सबसे पहले वो उन एम्प्लॉयज़ को निकालेगा जो उनके लिए अभी लीस्ट प्रोडक्टिव हैं। टीचर्स तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो टीचर्स को नहीं निकाला जाएगा, निकाला किन को जाएगा? 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को, बेचारे जो अपना मुश्किल से घर चलाते हैं, काम करने वाले, सफाई करने वाले, स्कूल में भी उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको निकाला जाएगा अगर हम फीस पे नहीं करते हैं तो यह शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा एज अ ह्यूमन बीइंग कि आपके कारण किसी की नौकरी चली जाए, वो भी ऐसे बंदे की जो बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करता हो। और अगर कुछ अमाउंट में फ़ीस देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, स्कूल्स भी थोड़ा सा अपने वो करते हैं कि हाँ हम इतना फ़ीस कम कर रहे हैं, 50% फ़ीस, या फिर जो भी गवर्नमेंट के साइड से कोई एक बॉडी बैठे और डिसाइड करे कि फ़ीस जो है इस साल स्कूल्स की जो भी उनकी प्रीवियस फ़ीस थी उसके हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अब इसमें एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो टीचर्स की सैलरी है, अब हो सकता है टीचर मुझसे अग्री ना करें, बट हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं कि टीचर्स की सैलरी को भी हल्का सा डिडक्शन किया जा सके 20-30% तक, क्योंकि ऑलमोस्ट सिचुएशन तो सब जगह पे यही है कि हर कोई अपने खर्चे में कटौती कर रहा है। सो टीचर्स भी अपने खर्चे में कटौती कर सकते हैं, हम सब अपने खर्चे में कटौती कर रहे हैं, तो टीचर्स भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक ये क्राइसिस है तब तक वो कम सैलरी पे काम कर सकते हैं, ताकि सबको सैलरी भी मिलती रहे, कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में, इस अमाउंट में कि आराम से घर चल सके, पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, और बच्चे के ऊपर भी स्टडी जो है उसकी होती रहे। क्योंकि यूजुअली हो ये रहा है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को हटा दिया जा रहा है कि आपका फ़ीस पे नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर सकते। अब ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। इससे बच्चों के मन में क्या आएगा कि हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए आई थिंक। सो यूजुअली मैं जब टीचिंग वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि इसको वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। मैं आपसे वो सब रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियो लाइक नहीं करना है, बट शेयर ज़रूर कीजिए इसको बाकी लोगों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी आपको शेयर करना है। और हो सके तो ये बात किसी गवर्नमेंट बॉडी तक पहुँचनी चाहिए कि एक प्रॉपर बॉडी बना के पूरे कंट्री में एक सिंगल सिस्टम बना दिया जाए कि हाँ हर स्कूल्स की अपनी जो पुरानी फ़ीस थी उसका इतना % स्कूल ले सकते हैं। और आई थिंक पेरेंट्स को भी उतना उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और ये पेरेंट्स के लिए भी सही रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स भी पूरी फ़ीस तो नहीं दे सकते। टीचर्स के लिए भी सही रहेगा क्योंकि उनकी सैलरी बन जाएगी, और स्कूल्स के लिए भी सही रहेगा कि उनको कुछ पैसे मिलेंगे। सो ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कहीं से बायस्ड ओपिनियंस नहीं है ये, अब सबके बारे में सोचते हुए है। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।